और सेठानी खुश है, नौकरानी खुश है, वो बोलती मिल गया तो अच्छा हुआ, चलो तुम्हारे को संतोष हो गया। बाकी वास्तविक स्वरूप में मिला तो भी क्या फर्क पड़ता है, गया तो भी क्या फर्क पड़ता है। आकाश में अभी खूब बरसात हो जाए तो खेत खली वाले को नुकसान या फायदा होता है, लेकिन आकाश महाकाश को क्या। ऐसे ही चेतन को जड़ में कुछ भी उपलब्धि हो गई या हम गया तो जड़ का गया, लेकिन गलती होती कि जड़ को मैं मानते हैं तो जड़ की सुविधा उपलब्धि अपना भाग्य बढ़ा, जड़ की असुविधा और उपलब्धि अपने को न, क्योंकि अपने चेतन अंश को भूल कर बैठे। भूलिया जब आपनू तभी होया खराब। अपने चेतन स्वभाव को भूलें तभी खराब हुए। और कहीं कहीं हाथा जोड़ी कि ये कितनों को रिझाया, लेकिन ये दुर्भाग्य मिटा नहीं। अभी भी मृत्यु का भय है और मर जाएंगे तो फिर न जाने कौन सा शरीर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और शरीर नहीं मिलेगा तो बाथरूम में बह जाना पड़ेगा। ये अभी समझदार व्यक्ति को भय हो सकता है, क्योंकि जड़ शरीर के साथ अभी मैं मेरा करके जी रहे। तो इससे नहीं छूटे तो चाहे भगवान कृष्ण आ जाए, चाहे अल्लाह ताला, सभी आ जाए, दुखों का अंत नहीं होगा। दुखों का अंत करना है तो जहां दुख के संयोग का ही वियोग है, अपने चेतन स्वभाव को जानो। तो जानना कोई कठिन नहीं है। जैसे सरदार पंजाबी, सरदार मराठा, सिंधी और गुजराती 4 मित्र हैं पक्के, लंगोटी यार है। और एक दिन सरदार ने कहा मैनू बंदे दर्शन करना सी। गुजराती ठक्करे कीधु के मारे मनुष्य ने जोवुं छे भाई, पूना पछी जाऊं, पहला एक दी मनुष्य ने मळवुं छे, हाल। ठक्कर के मारे मनुष्य ना दर्शन कर्या पछी पूना जाऊं। सिंधी जाए यार माण्हू जो दर्शन करना है। मराठा बोलता माला मनुष्य जा दर्शन करा चाच, तरीज में अंजल घेनार आए न तरी भूखी मरतु। अब उन चारों को मनुष्य का दर्शन करना है तो कितनी कठिनाई होगी, कितनी देर होगी, कहां जाना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, बोलो। गुजराती को मनुष्य का दर्शन करना है तो कहां जाना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा। पहले मैं मनुष्य हूं, बाद में गुजराती, इतना ही समझना है। पहले मैं मनुष्य हूं, बाद में सरदार। पहले मैं मनुष्य हूं, बाद में सिंधी और मराठा, इतना ही तो समझना है कि और कुछ करना है। ऐसे ही पहले मैं चैतन्य हूं, बाद में मन, बुद्धि, शरीर और मेरा तेरा। ये मेरा तेरा रोज छोड़कर मन, इंद्रियां, बुद्धि भी छोड़कर अपने आप में आता हूं, तब दूसरे दिन इनको बल देने वाला होता हूं। मैं चेतन हूं, ये सब जड़ है। इतना ही समझना है, कोई कठिन नहीं है बेटे। कोई तुमको कह दे तुम हाथी हो, रणछोड़ नहीं हो, मैं तुमको अच्छी तरह से जानता हूं, तुम हाथी हो, तो मान लोगे क्या हम हाथी हैं? नहीं, मनुष्य है। कोई कह दे तुम भेड़िया हो तो क्या मान लोगे? ऐसे कोई कह दे तुम मनुष्य हो और सुखी दुखी होने वाले, तो मन बात मत मानो। हम पहले चेतन है, मनुष्य का शरीर हमको मिला है, वो छूटने वाला है, इतना मान लो बस। शरीर मैं हूं और मैं मर जाऊंगा, अथवा मैं बीमार हूं और मैं ठीक हो जाऊंगा, मैं निर्धन हूं, मैं धनी हो जाऊंगा, तभी सुखी होऊंगा। इस बेवकूफी को खाली छोड़ दो बस। जैसे उन्होंने बेवकूफी पकड़ी कि हमको मनुष्य मिलना चाहिए, फिर तो ठीक हो जाएगा, ये हो जाएगा, तो मनुष्य हम हैं ऐसा जान ले तो बस। ऐसे हम चेतन है। ये जड़ इंद्रियां और परिस्थितियों की सत्यता छोड़ दे, बैठ गए चुप, सहयोग न किया, न उनसे भिड़े न उनसे लगे, बस जैसे सड़क से ट्रैफिक गुजरता ऐसे गुजरता, ऐसा थोड़ा सा रोज मूक सत्संग करो, चुप।
ऊंचा साधन है। सब बीत रहा है, समय आने पर हो रहा है। सभी इच्छाएं किसी की पूरी होती नहीं, सभी इच्छाएं सभी की ठुकराई नहीं जाती। समय आवे थतु जाशे प्रभु करतार छे न्यारो, करूं हूं बधु शाने। मारा छोकरा ने एडमिशन मળી ગયું, તમારી કૃપા થઈ, ठीक है भाई, ले तू भी राजी आपड़े भी राजी। पर ये बात कोई महत्व की नहीं। एडमिशन मिल गया, कृपा हो गई, प्रमोशन हो गया, कृपा हो गई। यूपी का डीआईजी, आईजी, अभी तो डीजी, असिस्टेंट डीजी हुए, गोल्ड मेडलिस्ट हुए। एक गोल्ड मेडल मिला राष्ट्रपति से, फिर कुछ समय के बाद दूसरा मिला, तीसरा मिला, चौथा मिला, और पांचवा या छठा गोल्ड मेडल मिला। बापूजी के पास है, बापूजी आपकी कृपा है, मेरे को अब गोल्ड मेडल मिल गया। मैंने कहा ये क्या बड़ी बात है, गोल्ड मेडल देने वाला किसी मनुष्य ने तुमको दिया, चाहे राष्ट्रपति हो, और इस शरीर को मिला, आखिर कब तक? इसमें बड़ा महत्व बुद्धि काय की है। तो अभी भी है वो अपनी पोस्ट पर। आईजी विक्रम सिंह था, अभी डीजी हुए होंगे जो भी हुए। लेकिन आखिर क्या, गोल्ड मेडल राष्ट्रपति ने दिया, लेकिन तुम राष्ट्रपति भी बन जाए तो कई राष्ट्रपति बेचारे रिटायर हो गए, आखिर क्या? सारी पृथ्वी का राज्य आपको मिल जाए, शरीर से तंदुरुस्त रहो, बेटा आज्ञाकारी हो, पत्नी सुंदरी हो, आप पानी मांगे तो दूध और अमृत के और जूस के गिलास हाथ जोड़ के स्वर्ण के कलशों में तैयार हो, फिर आखिर क्या हो जाएगा? इससे क्या हो जाएगा? जलाने वाले शरीर को मजा दिलाया थोड़ी देर, आपकी गुलामी और टेंशन बढ़ जाएगा, और क्या होगा? कभी न छूटे पिंड दुखों से जिसे ब्रह्म का ज्ञान नहीं। इससे जो तुम्हारे को सारी पृथ्वी का राज मिले और ऐसी सुविधा मिले, इससे 100 गुना सुविधा तो गंधर्वों के पास होती है। वो इस लोक में भी अदृश्य हो सकते और सब उस लोक में भी रहते, और संकल्प बल से उनका विमान चलता है। तुम्हारे को तो फ्यूल और पासपोर्ट चाहिए, तभी यहाँ का राष्ट्रपति वहां जाएगा, वहां का राष्ट्रपति वहां, एक दूसरे के देश की सम्मति चाहिए। गंधर्वों को किसी देश में जाने के लिए किसी के पासपोर्ट की, फ्यूल की, जहाज की जरूरत नहीं पड़ती। लोकांतर में भी रहते हैं और यहाँ भी विचरण करते। मानुषी सुख की पराकाष्ठा है कि सारी पृथ्वी का राज, पत्नी सुंदरी आज्ञाकारी, पति बेटा आज्ञाकारी, मंत्री ईमानदार हो, शरीर स्वस्थ हो, ये मानुषी सुख की पराकाष्ठा है। इससे 100 गुना सुख तो गंधर्वों के पास होता है, और उनसे देव गंधर्वों के पास 100 गुना सुख होता है, उनसे आजानु देवताओं के पास 100 गुना होता है। कर्मज देवताओं के पास होता है, कर्मज देवताओं से 100 गुना आजानु देवताओं के पास आता है। जो कर्म करके देवता बनते हैं, यज्ञ याग तप आदि, वो कर्मज देवता होते हैं, और जो कल्प के आदि में होते हैं वो आजानु देवता होते हैं। उनसे 100 गुना सुख इंद्र को होता है। ऐसे इंद्र को जो भी सुख है, उससे भी अपने गुरुदेव को सुविधाएं ज्यादा देने वाले इंद्र का गुरु बृहस्पति, उनका सुख, और उनसे भी ब्रह्मा जी का सुख ऊंचा होता है। और ऐसे ब्रह्मा जी एक बार प्रसन्न हुए अपने बेटे पर, अथर्व पर,